वास्तव खबर गोरखपुर से है, जहां पशु तस्करों ने युवक को मौत के घाट उतारा है। युवक की पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या की गई है। 19 साल के युवक दीपक की हत्या से सनसनी फैली हुई है। देर रात पशु तस्कर कई गाड़ियों से पहुंचे थे। युवक भाग रहे पशु तस्करों का पीछा करने लगा। इसी दौरान पशु तस्करों ने पत्थर से जान ले ली। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जमकर हंगामा किया गया। सूचना पर इलाके पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मौजूद कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल दूसर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। भू कटाव वाले क्षेत्रों का सर्वे करने पहुंचे हैं सीएम धामी, जहां देहरादून में भारी बारिश से जलभराव और भू कटाव हुआ है। हालातों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि देहरादून में आई खबर दिल दहला देने वाली है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। आप देखिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो उसके बारे में आकलन किया है, मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो हालातों का खुद जायजा ले रहे हैं। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं। भू कटाव वाले क्षेत्रों का सर्वे करने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। सहसधारा में देर रात बादल फटा और एक भारी तबाही देखने को मिली और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी देखिए खुद जमीनी स्तर पर जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। उनके साथ तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और वो स्थिति को खुद समझ रहे हैं। एक भारी तबाही देखने को मिली। बादल फटने का पूरा मामला, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो गए, कई मार्ग बाधित हो गए, अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया था। उन्होंने राहत बचाव कार्य की बात कही थी, साथ ही दुख और संवेदनाएं भी व्यक्त की थी। अब देखिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। स्थिति का वो जायजा ले रहे हैं। बड़े दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जा सकते हैं। भू कटाव वाला ये क्षेत्र है जिसका सर्वे करने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। देहरादून में भारी बारिश से जलभराव जैसी स्थिति हो गई है। भू कटाव लगातार हो रहा है। हालातों का जायजा सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ले रहे हैं। तो दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से एक भारी तबाही देखने को मिल रही है। भयावह स्थिति इस दौरान है और देखिए प्रशासन के साथ साथ जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ले रहे हैं। इससे पहले भी आपदा की तस्वीरें सामने आई थी, बादल फटने का मामला सामने आया था, एक बड़ी तबाही हमने देखी थी। और देखिए सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से अलर्ट नजर आते हैं और ये देखिए जमीनी स्तर पर वो खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आला अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। सहसधारा में देर रात बादल फटा, जिसके बाद एक भारी तबाही देखने को मिली। अभी भी लोग दहशत में जी रहे हैं। मुख्य बाजार मलबे से भर गया। कई होटल दुकानें पूरी तरह से तबाह हो गई। जिला प्रशासन की तरफ से रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लेकिन अभी भी जानकारी है कि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी देखिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं और वो स्थिति को खुद समझ रहे हैं। जमीनी स्तर पर वो उतर कर समझ रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं अभी, क्योंकि तस्वीरें बेहद ही भयावह है। पहाड़ों पर स्थिति नियंत्रण में नहीं है और प्रशासन पूरी तरह से सजग है ताकि किसी भी तरीके की देखिए हानि ना हो पाए। लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लोगों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर ही रहें। देखिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो खुद जायजा लेने इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो स्थिति बेहद ही भयावह है। तमसा नदी का जो उफान है वो देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर और गुफा पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और ये देखिए जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं,
उनसे भी बातचीत करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, कई टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। राहत बचाव कार्य रात से ही चल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। हर संभव मदद जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। हर बार सीएम पुष्कर सिंह धामी देखिए ऐसे मामलों को लेकर वो पूरी तरह से सजग नजर आते हैं और खुद जमीनी स्तर पर वो उतरे हुए हैं और देखिए जो जायजा है उनकी तरफ से लिया जा रहा है। स्थिति को वो खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात आखिर क्या बने हुए हैं, किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं, किस तरह से इलाके प्रभावित हुए हैं। इसको समझने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद देखिए वो जमीनी स्तर पर इसका जायजा ले रहे हैं। तो जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें हर संभव मदद का जो ऐलान है वो किया गया है। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। कई मार्ग बाधित हो गए हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और जगह जगह आप देख सकते हैं मलबा और पानी भरा हुआ है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं, वो स्थिति को खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से स्थिति बेहद ही भयावह हो गई है और इसी को समझने के लिए वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जमीनी स्तर पर जायजा ले रहे हैं क्योंकि पानी का एक सैलाब आया और सब कुछ बह गया। जनजीवन पूरी तरह से लोगों के अस्त व्यस्त हो गए हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अभी भी फंसे हुए हैं क्योंकि कई मार्ग बाधित हो गया है और बड़ी संख्या में मलबा जो है वो जमा हो गया है, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है और होटल पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। ये समझिए कि जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इलाकों की तस्वीर है जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, आसपास के कुछ लोग भी वहां पर हैं, आला अधिकारी भी मौजूद हैं और ये देखिए वो खुद कह सकते हैं कि पल पल की जानकारी ले रहे हैं, पल पल की जो अपडेट है वो वहां मौजूद लोगों से ले रहे हैं। क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य किस तरह से चलाया जा रहा है, कौन कौन सी टीमें मौजूद हैं, हर एक चीज को वो जमीनी स्तर पर समझते हैं। इससे पहले भी तस्वीरें हमने देखी थी, जब भारी तबाही देखने को मिली सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे, उन्होंने स्थिति को समझा और दिशा निर्देश दिए। राहत बचाव कार्य काफी तेजी से चलाया गया और इस तरह के मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से सजग नजर आते हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी देखिए खुद पहुंचे हुए हैं और लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। कई टीमें मौजूद हैं, कई बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर लगाई गई हैं जो मार्ग को खोलने का प्रयास कर रही हैं और अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत देखिए तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं बेहद ही भयावह नजर आ रही है और जिस तरह से तबाही देखने को मिली है, सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से सजग नजर आ रहे हैं। अब देखिए वो खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह के हालात है भारत समाचार की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और तस्वीरें काफी भयावह खतरनाक नजर आ रही है। पूरा का पूरा मार्केट जो एक साइड का था वो वॉश आउट हो चुका है, जो हमने तस्वीरें देखी है। और जो मार्केट के अंदर के जो लोग थे, पर्यटकों की बात की जाए, पर्यटकों ने छोड़ दिया है और जो पूरा एक गाँव है जहाँ पर मेन ये घटना हुई है कालदी घाट, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने परिजनों को कांधों पर बिठाकर वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो काफी ज्यादा बड़ी हैं और जो इलाका है पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है। सहस्त्रधारा का नदी की बात की जाए वो पूरे उफान पर बह रही है। अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं मशीनरी के और एक्टिव होने की भी उम्मीद है कि मशीनरी और तेजी से कार्य करेगी। हालांकि जो स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगभग 12 से 1 बजे के बीच में ये बादल फटने की घटना सामने आई थी और उसके बाद से लगातार जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं और लगातार लोगों को यहाँ से शिफ्ट भी किया जा रहा है। गनीमत ये रही कि कोई कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है। 2 लोगों के मिसिंग होने की बात अभी तक सामने आ रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो पहले से अलर्ट थे। जिस तरह से कल शाम से ही भारी बारिश यहाँ पर हो रही थी और उन्होंने सीधे तौर पर बारिश को देखते हुए तुरंत अपने जो इलाके हैं उनको छोड़ने का काम किया। और एक फैमिली तो ऐसी थी जिनसे हमने बात की, जैसे ही उन्होंने घर से वो बाहर निकले और पीछे से उनका पूरा मकान ही पानी की चपेट में आ गया। तो कुछ इस तरह के हालात
तहसधार के इस वक्त बने हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल अजीत, तो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो चलाया जा रहा है। एक तरफ से हम पुष्कर सिंह धामी भी खुद जायजा ले रहे हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो उसको लेकर क्या जानकारी है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि देखिए जगह जगह पानी भरा हुआ है और अगर बारिश होती है तो ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है राहत बचाव कार्य में। बिल्कुल, अभी की अगर एट ए टाइम की अगर बात की जाए तो इस वक्त मौसम खुल चुका है, धूप निकली हुई है, लेकिन जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो लगातार यहाँ पर खराब बना हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट आज भी प्रदेश भर के 7 जनपदों के लिए जारी किया गया है और देहरादून की तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और कुछ इसी तरह के हालात पहाड़ भर से देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर लगातार बारिश जारी है और इसकी वजह से आम जनता को तो परेशानी हो ही रही है। जो यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हैं, एक पर्यटक परिवार से हमने बातचीत की थी, वो आगरा से यहाँ पर पहुंचे थे और आपदाग्रस्त इलाके में ही वो रात को फंस गए। उनके बच्चे भी थे छोटे छोटे, उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका साफ कहना है कि उन्होंने पहली बार इस तरह की घटना देखी है कि बादल फटने की आवाज आई और सीधे नीचे नदी पूरे तालाब में आ गई। तो इस तरह की घटनाएं हैं जिसके चलते पर्यटक अपने परिवारों के साथ निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और दिक्कतें भी हो रही हैं। जी बिल्कुल अजीत, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप स्थिति को और ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या उन तक मदद पहुंची है? बिल्कुल, अगर मदद की बात की जाए तो मदद पहुंचाने का सिलसिला लगातार रात भर से जारी है और स्थानीय जो लोग हैं उनसे जब हमने बातचीत की थी तो वो अपने आप से ही अब यहाँ पर अलर्ट होकर शिफ्ट कर रहे हैं सुरक्षित जगहों की ओर। और कई परिजन ऐसे थे जो अपने बुजुर्ग परिजनों को कांधों पर बिठाकर ले जाते हुए नजर आए। इसके अलावा सामान है, जो जरूरी सामान है, छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ खाने पीने की चीजें लेकर वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि मंजर कितना भयावह होगा। और रात में करीबन जो स्थानीय लोग हैं वो 2 से 3 बादल फटने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2 से 3 बादल फटे हैं। और एक जो गांव है जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो सहस्त्रधारा से भी 3 से 4 किलोमीटर और ऊपर पड़ता है, तो वहां पर काफी ज्यादा नुकसान होने की बात सामने आई है। जी बिल्कुल अजीत, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो जो लोग प्रभावित हुए हैं, और देखिए इस तरह स्थिति में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो खाने और पीने की होती है, क्या इसकी कोई मदद की गई है, कोई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अगर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन ने अपने यहाँ पर राहत शिविर लगाने का फैसला शुरू कर लिया है और तमाम जो चीजें हैं वो उनकी तरफ से उपलब्ध कराई जा रही। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति या कोई भी आपदा पीड़ित की तरफ से इस तरह की डिमांड नहीं की गई है कि उनको खाने पीने की परेशानी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि पूरा होटल्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है, सब पूरा पर्यटक स्थल है। तो लोगों को जो सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई है वो हुई है कि जो पूरा इलाका ही वॉश आउट हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। जी अजीत, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक जो जगह है जहां पर ये तबाही का मंजर देखने को मिला है वो खुद जायजा ले रहे हैं। उनके साथ मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं, वो दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए बात करेंगे गोरखपुर की, जहां पशु तस्करों ने युवक को मौत के घाट उतारा है। युवक की पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या की गई है। 19 साल के युवक दीपक की हत्या से सनसनी फैली हुई है। देर रात पशु तस्कर कई गाड़ियों से पहुंचे थे। युवक भाग रहे पशु तस्करों का पीछा करने लगा। इसी दौरान पशु तस्करों ने पत्थर से जान ले ली। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। सूचना पर इलाके में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना है। पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूषण की वारदात बताई जा रही है। और विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, दीपक की बेरहमी से हत्या की गई है पशु तस्करों द्वारा। भारी बवाल भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जो है वो इकट्ठा हो गए। मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, कार्रवाई पुलिस की कहां तक पहुंची? हाँ जी, आपको बता दें ये पूरा मामला है पिपराइच क्षेत्र का है, जहाँ पे देर रात बेखौफ पशु तस्करों ने एक युवक की निर्मम तरीके से पीट कर हत्या कर दी, यानी पत्थरों से कूच के हत्या कर दी। पूरा माजरा ये था कि जो पशु तस्कर है वो कई गाड़ियों में पशु की तस्करी करने के लिए पिपराइच क्षेत्र में पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने जब हल्ला किया तो कुछ युवक उनके पीछे दौड़ने लगे। एक युवक दीपक जो है 19 साल का बताया जा रहा है, वो उसके पीछे दौड़ने लगा तो पशु तस्करों से घेर के पकड़ लिया और ईंटें से कूच के उसकी बेरहमी हत्या कर दी। आनंद फनन में जब सूचना मिलती है तो ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं, सड़क को जाम लगा देते हैं और काफी भीड़ जमा हो जाती है। तो उसके बाद जो है तो काफी पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिलहाल
जो स्थिति ये बनी हुई है कि ग्रामीण अभी भी डटे हुए हैं और पुलिस उनको समझाने का लगातार प्रयास कर रही है। जी विकास, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी भी ग्रामीण जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार उनकी तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौके पर कौन कौन से आला अधिकारी मौजूद हैं, कौन कौन से थाने की पुलिस पहुंची हुई है? आपको बता दें, चौरी चौरा सर्किल के सीओ, गोरखनाथ के सीओ, कैंट के सीओ, कैंपियरगंज के सीओ, 3 से 4 सीओ मौजूद है। कम से कम आधा दर्जन से 8 से 10 थानों की फोर्स में मौजूद है और लगातार परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। परिजन इस बात को मानने को अड़िग है कि कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करे, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। क्योंकि वो लड़का जो क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी भी था और साथ साथ नीट की तैयारी भी कर रहा था और एक खुनहार ने अपना प्रयास, लेकिन जिस तरह से बेखौफ पशु तस्करों ने निर्मम तरीके से पीट के हत्या कर दी, वो इलाके मन बच गया कि आखिर पुलिस रात्रि में हम गश्त करते हैं और लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं। वो गश्त कहाँ थी कि पशु तस्कर इतने बेखौफ हो गए कि युवक को खींच के और पत्थर से कुछ उसकी हत्या कर दी। जी बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार रात में गश्त देने की दावे किए जाते हैं और इस तरह की घटना हो जाना बड़ा सवाल है। और क्या जानकारी सामने आ रही है? पुलिस का अभी तक क्या बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर? ये पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी कैमरे से बचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यही बात कर रहे हैं, जब भी फोन पे ऐसे बात करिए तो हम जैसे जल्द घटने का खुलासा करेंगे, पशु तस्करों को अब पकड़ लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कुशीनगर के जो बॉर्डर होते हैं, चाहे वो तरिया बॉर्डर हो या अन्य बॉर्डर है, कैसे बिहार से ये पशु तस्कर क्रॉस करके क्या कुशीनगर से गोरखपुर में आते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो कुशीनगर पुलिस और गोरखपुर पुलिस दोनों ही सवालों के घेरे में है कि आखिर बिहार से पशु तस्कर तरिया सुजान थाने होते हुए कैसे गोरखपुर में आते हैं और गोरखपुर में के सीमा में कुशीनगर होते हुए कैसे प्रवेश करते हैं। तो दोनों थानों की यानी जिलों के लिए बड़ी बात है कि देखो पशु तस्कर कैसे इतने पुलिस थानों को जांच का विषय। बहुत धन्यवाद विकास आपका जानकारियों के लिए। और खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरि का कारनामा सामने आया है। गौरी शंकर अग्रहरि का घिनौना वीडियो सामने आया। नाबालिग लड़की संग गलत काम करता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गौरी शंकर को पार्टी से निकाल दिया है। तो बेहद ही घिनौना वीडियो सामने आया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और देखिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो सिद्धार्थनगर का ये पूरा मामला है, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरि का कारनामा सामने आया। गौरी शंकर अग्रहरि का घिनौना वीडियो सामने आया और राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर देखिए पार्टी से भी निष्कासन की कार्रवाई की गई है? आपको बता दें, पूरा मामला बांसी तहसील का है, जहां के रहने वाले गौरी शंकर अग्रहरि हैं, जिनका एक वीडियो जो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है वो वायरल हुआ। और अब जो है वायरल होने के बाद में, हालांकि पार्टी ने जो है इनको पार्टी से, भाजपा ने इनको पार्टी से निकाल दिया है, जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो नाबालिग लड़की है वो दलित लड़की है, गरीब परिवार से है और इसको महिला है जो लेके आई थी, उसी ने ये वीडियो बनाया था। लेकिन पैसे के लेन देन में इन लोगों में कुछ विवाद हुआ, जिसको इसने ये वीडियो वायरल कर दिया। और इस तरह की घटनाएं समाज में काफी दूषित करती हैं। और एक चीज और कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद में भी अभी तक मेरी सीओ से बात हुई, तो सीओ की ये कहना था, जो बांसी सर्किल के सीओ है मयंक द्विवेदी, उनका ये कहना था कि कोई भी तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुई है और वीडियो हमें मिला नहीं। वीडियो प्राप्त होता, कोई तहरीर होती है तो FIR की जाएगी और इस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है, जो नाबालिग बच्ची है और उसको समझ नहीं है और एक महिला उसको बहला फुसला के ले जाती है और इस तरह के कारनामे अंजाम देती है और वही महिला फिर वीडियो बना के वायरल करती है। पहले तो कहा जा रहा है कि वो जो गौरी शंकर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसके बाद वो अगर नहीं माने तो उसने ये वीडियो वायरल किया है। हालांकि गौरी शंकर ने इस वीडियो गौरी शंकर का बयान भी सामने आया कि इस वीडियो को एडिट किया गया है, बॉडी सिर्फ मेरी है और चेहरा किसी और का लगाया गया है। हाँ, गौरी शंकर ने जरूर अपनी सफाई में कहा है, लेकिन उनके तथ्यों में सच्चाई नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि ये वीडियो जो है एडिट करके मेरा सर लगाया गया, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये वही है और
ये उनका ही वीडियो है। लेकिन चूंकि इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद में विपक्ष भी इस पर हमलावर हो रहा है, यहाँ पे भी चर्चाएं गर्म हैं कि इस तरह से भाजपा का यही चेहरा है। बिल्कुल भाजपा का राशिद, जो अब देखने नारा वाली है बात होगी इस मामले में और क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद आपका। वहीं मुरादाबाद में सस्पेंड अधीक्षण अभियंता समेत 4 की बहाली हुई है। हाईकोर्ट से राहत मिलने पर एमडी पीवीएनएल ने बहाली की है। बता दें कि ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली जाने पर सस्पेंड हुए थे, जहां एससी और एक्सीएन एसडीओ और जेई का निलंबन हुआ था। और इस मामले में देखिए कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया और सभी की बहाली कर दी गई। तो एसआई, एक्सीएन और एसडीओ और जेई का निलंबन किया गया था। मुरादाबाद में सस्पेंड अधीक्षण अभियंता समेत 4 की बहाली कर दी गई है। कोर्ट की तरफ से राहत भरी खबर है ये। तो ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली चली गई थी, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और अब सभी की बहाली कर दी गई है। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये जो 4 अधिकारी हैं, ये 20 जुलाई 2025 को जब मुरादाबाद में ऊर्जा मंत्री का दौरा था, उस दौरान कार्यक्रम में बिजली चली गई थी एक केबल क्षतिग्रस्त होने के कारण, जिसके बाद इन सबको पीबीबीएनएल की एमडी ईसा दुहन ने सस्पेंड कर दिया गया था। इनमें से एक जो जूनियर इंजीनियर हैं ललित कुमार, वो हाईकोर्ट गए और उन्होंने हाईकोर्ट के सामने जो रिपोर्ट थी वो रखी और इसके अलावा जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई उन सबको रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट का आदेश हुआ। और अब जो पीबीबीएनएल की एमडी हैं ईसा दुहन, उन्होंने 4 अधिकारियों को बहाल कर दिया है। इनमें अधीक्षण अभियंता हैं सुनील कुमार अग्रवाल, इसके अलावा प्रिंस कुमार गौतम जो तत्कालीन अधिशासी अभियंता हैं, राणा प्रताप जो इलाके के एसडीओ थे और ललित कुमार जिन्होंने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दी। अब इनकी बहाली हो गई है। तो आप देखिएगा करीब 2 महीने से 2 महीने के करीब का 1 महीने का माफ कीजिएगा समय रहा और अब जो बहाली है वो कर दी गई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर आगरा से है, जहां प्रेमनगर मोहल्ला 2 धमाकों से दहल उठा। सास बहू घायल हुए हैं, इलाज को अस्पताल रेफर किया गया है। घर का लोहे का मेन गेट उखड़कर गली में जा गिरा है। धमाके से कार तक हिल गई है, दरवाजे खिड़कियां उखड़ी हैं। सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। आवाज सुनकर लोग दौड़े। महिला पहले मंजिल से उछलकर छत पर गिरी है। धमाके के बाद बेसमेंट में लगी आग लोगों ने बुझाई है। बेसमेंट में गैस सिलेंडर मिला है, चूल्हा और नॉब खुली हुई मिली है। देर रात तक मोहल्ले में दहशत का माहौल बना रहा। जांच पड़ताल की जा रही है। थाना सदर के शमशाबाद रोड प्रेमनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ा और भयंकर ये हादसा हुआ है। कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। सभी का इलाज चल रहा है। लोग अभी भी दहशत में हैं। तो बेसमेंट में गैस सिलेंडर मिला है। देर रात तक मोहल्ले में दहशत का माहौल बना रहा। फिलहाल अभी जांच पड़ताल भी की जा रही है। आग किस वजह से लगी है, मुख्य वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो प्रेमनगर का ये पूरा मामला है। 2 धमाकों से इलाका पूरी तरह से दहल उठा। आगरा से ये खबर आपको बता रहे हैं। सास बहू इसमें घायल भी हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घर का लोहे का जो मेन गेट होता है, देखिए वो उखड़कर गली में किस तरह से जा गिरा। वहीं अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां ऑनलाइन गेम फ्री फायर का खौफनाक असर देखने को मिला। 13 साल के छात्र यश ने फांसी लगाकर जान दे दी। पिता के बैंक खाते से 14 लाख रुपए उड़ाए। रकम गेम में हारने के बाद बच्चा घबरा गया। मोहनलालगंज के थनुवसाड़ गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, पिता के बैंक से 14 लाख रुपए उड़ाए, जिसके बाद बच्चा डर गया, घबरा गया और उसने खौफनाक कदम उठा लिया। अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद, क्या ये पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए 13 साल का छात्र था यश और वो बाकायदा ऑनलाइन गेम खेल रहा था। हालांकि पिता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा जो है वो गेम में इतना ज्यादा लिप्त हो गया है कि उनके ही बैंक खाते की जो रकम है वो धीरे धीरे करके उसने तकरीबन 14 लाख रुपए जो है वो उसमें गवा दी है। जब पिता को इस बात का एहसास हुआ, बैंक गया
तो यश जो था वो इतना ज्यादा डर गया, इतना सहम गया कि उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये एक चौंकाने वाला है और एक बच्चों के लिए सबक भी है, जो आजकल ऑनलाइन की दुनिया में बच्चे जो खोए हुए हैं और जिस तरीके से जो ऑनलाइन गेम के फ्रॉड में फंसकर अपनी बिल्कुल अहमद, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी सजग रहने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं मथुरा में नगर आयुक्त जग प्रवेश ने कई वार्ड की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। सफाई कर्मचारी अनुपस्थित मिलने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई और अनुपस्थित सफाई कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने कहा कि सभी बाढ़ प्रभावित आईटी क्षेत्र में एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से कराया जाए। नगर आयुक्त कड़े निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी गण स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्यों की निगरानी करें। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं